एवरीवन, मैं हूं रुकेश MC और आप देख रहे हैं बाइबल टॉक्स। आज का हमारा विषय है इस्राएल के 7 पर्व। ये 7 पर्व क्या है, क्या हमको ये मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो पुराना नेम है वो नए नेम की शैडो है, परछाई है। असल नया नेम है, उसकी कॉपी है पुराना नेम। यानी कि जो पुराने नेम में हुआ वो रियल में नए नेम में होगा, तो इसकी कॉपी है। तो देख लेते हैं 7 पर्व कहाँ पाए जाते हैं। पुराने नेम में लेवियाँ 23 में यहूदियों के पर्व थे। तो पहला पर्व क्या था इनका, फसह का पर्व। फसह के पर्व में एक मेमना कुर्बान किया जाता था शाम के समय में, जो पूरा होता है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान हुए शाम के समय। तो दूसरा पर्व है पतीरी रोटी का पर्व। ये 7 दिन चलता था। पतीरी रोटी क्या है, जिसमें अखमीर ना हो, यानी कि ताज़ा मन्ना। जब प्रभु यीशु मसीह की देह 3 दिन कब्र में रही तो उसमें सड़याँद नहीं आई, फ्रेश थी बॉडी। तो ये यहाँ पतीली रोटी का पर्व यहाँ पूरा होता है, और ये 7 कलीसियों में भी पूरा होता है क्योंकि 7 दिन चलता था। तो फसह और पतीली रोटी का पर्व जुड़ा हुआ है प्रभु भोज के साथ। कुछ लोग आज गलत तरीके से प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु मेमना कुर्बान हुआ था शाम के समय, हमको शाम को ही प्रभु भोज लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमको ताज़ी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ब्रेड या डबा रोटी जिसको बोलते हैं। उसमें अखमीर होता है भाई, वो खमीरी होती है, पतीली नहीं होती वो, उसमें सड़याँद होती है। तो इस बात थोड़ा गौर देना। और तीसरा पर्व था फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट क्या है, फसल का पहला पूला, पहला फल, जो पहला फल होता है ना उसको फर्स्ट फ्रूट कहते हैं। तो जब फसल काटते तो पहला जो फ्रूट होता है वो लेके आते थे हैकल में यहूदी। तो उसके 50 दिन बाद एक पर्व होता था जिसको बोलते थे पेंतीकुस्त का पर्व। उसमें 2 रोटी अखमीरी अखमीरी बनी होती, जो वो पतीली नहीं, अखमीरी 2 रोटी हवा में लहराते थे महाजाज को जो था। तो नए नए में कहाँ फर्स्ट फ्रूट प्रकट होता है, पूरा होता है जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते हैं। तो मुर्दों में से पहला फल था, जो मुर्दे जिंदा हो गए ना उनमें से पहला फल था। आप बोलोगे प्रभु से पहले भी तो मुर्दे जिंदा हुए थे, लाजर पहले जिंदा हुआ था। अरे भाई वो जिंदा हमेशा के लिए नहीं होता, वो मरने के लिए जिंदा हुआ था, फिर मरा था वो। जो यीशु मसीह के बाद मुर्दे जिंदा होंगे ना, जब हम भी जिंदा होंगे, जब रैप्चर होगा, जो मुर्दे जिंदा वो मरने के लिए नहीं होंगे। उनमें से पहला फल था प्रभु यीशु मसीह। और चौथा पर्व था पेंतेकोस्ट का पर्व, जो फर्स्ट फ्रूट से 50 दिन बाद आता था। सेम प्रोसेस, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा है उसके 50 दिन बाद पेंतेकोस्त के पर्व पर 120 पर पवित्र आत्मा उतरा। सेम पर्व यहाँ पूरा होता है। और उसका अगला पर्व था तुरियों का पर्व। ये तुरियाँ क्या है, जब तुरी बजाते थे, जब युद्ध होता था या वो किसी चीज़ की तैयारी होती थी तो उस समय तुरी बजाया करते थे यहूदी लोग। तो ये नए नए में कहाँ पूरा होता है, प्रकाश की पोथी में जब 7 तुरी आती है तो 7वीं तुरी क्या है, रैप्चर है। पहली 3 तुरियाँ क्या है, युद्ध है, 3 युद्ध, वर्ल्ड वार है 3। तो पुराने नए में तुरी कब बजाई जाती थी, जब युद्ध होता था या तैयारी होती थी, कहीं जाना होता था, उस समय तुरी बजाया करते थे। तो यहाँ नए नए में तुरियाँ कहाँ पूरी होती है, प्रकाश की पोथी में। जब तुरियाँ बजेंगी, 7 तुरियाँ बज जाएंगी तो रैप्चर हो जाएगा। तो अगला 6वां पर्व क्या था, एंटोनमेंट का, प्रायश्चित का पर्व।
जब इस एक कब पूरा होगा, जब रैप्चर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जब रैप्चर हो जाएगा तो प्रायश्चित किसका होगा? यहूदियों का प्रायश्चित होगा उस समय। अब एलिया और मूसा आएंगे यहाँ पे धरती यरूशलेम पे, उनको प्रायश्चित होगा, उनके पाप माफ होंगे उस टाइम, वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करेंगे, उस ये पर्व वहाँ पे पूरा होगा। तो 7वां पर्व क्या था? ट्रेबनाकल का, झोंपड़ियों का पर्व। तो ये कहाँ पूरा होगा? ये भाई मिलेनियम में पूरा होगा, जब हम नए घर में जाएंगे अपने में, मिलेनियम में, थियोफनी में जाएंगे जब, तब पूरा होगा ये। तो ये थे इस्राएल के 7 पर्व। तो हमारी ज़िंदगी में इनका क्या मतलब है, अब गौर से समझना बाइबल को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस्राएल के 7 पर्व हमें मनाने चाहिए, हम ऑलरेडी मना रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम नहीं मना रहे, हम असल में मना रहे हैं। वो कापी थे जो वो मनाते थे, वो एक जानवर को कुर्बान करते थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह खुद कुर्बान हुए फसह के पर्व पर। तो ओरिजिनल ये नए नेम में है, पुराने नेम उसकी कापी है। तो हम ऑलरेडी मना रहे हैं सातों पर्व। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।